सेट नंबर 4 O लेवल ITMB का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस 151 से 200 4 सेट चलेगा इस बार। अब इसमें कवर क्या करने जा रहा हूं बता देता हूं। इसमें प्राइमरी फोकस किया सिर्फ राइटर पे, सिर्फ और सिर्फ राइटर पे 50 क्वेश्चन जो बन सकते हैं। मैं किसी भी टारगेट पे ये नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं कि भैया यही आएगा, मैं कह रहा हूं इस टाइप से आएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एग्जाम का मूड है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड इन लिब्रियोफिस राइटर? ऑप्शंस हैं .docx, .odt, .txt और द लास्ट इज .pdf। तो ऑप्शन है आपका सही आंसर, आ जाने दीजिए इसको भी अपना। ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, राइटर शब्द हटा दिया गया होता, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन लिखा होता और डॉक्यूमेंट हटा के लिखा होता फाइल्स क्रिएटेड इन लिब्रियोफिस। ना मैंने कैल्क बोला, ना मैंने राइटर बोला, ना मैंने इम्प्रेस बोला, तब क्या होगा? तो पूरे लिब्रियोफिस का कॉमन फाइल एक्सटेंशन, जो एक कॉमन ग्रुप है उनका, भाई तो ये समझ लो चाइल्ड है, इनका जो फादर है टॉप में वो है ODF। सबका एक कंबाइंड एक्सटेंशन होता है .odf, जिसके अंडर में ये तीन क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। ठीक है, ODF ओपन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, यही कंपनी भी है और यही एक्सटेंशन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, which menu in LibreOffice Writer is used to insert tables, images and other elements into a document? आपके ऑप्शंस हैं फाइल, एडिट, इंसर्ट और लास्ट है आपका फॉर्मेट। क्या होगा? बट ऑब्वियस इंसर्ट ऑप्शन से रहेगा। ठीक, now question number 153, what is the shortcut key to undo the last action in LibreOffice Writer? ऑप्शन पता है सभी को, वेल नोन क्वेश्चंस होते हैं स्टेप बैक करने के लिए। Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। करेक्ट आंसर इज Ctrl+Z। ये आपका स्टेप बैक करने के लिए। अब यहां पे फिर आपको रुकना पड़ेगा, जाके दोबारा ट्राई करना कि कंसिस्टेंटली काम करते हुए कितने स्टेप बैक हो सकते हैं। अप टू द लास्ट या 3 और 4 स्टेप्स बैक होते हैं, क्योंकि कैल्क में और राइटर में स्टेप बैक करने की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब एग्जैक्टली तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता ऑनलाइन, तो इसमें इतना है कि आप एक बार जाके चेक करो कि Ctrl+Z कितने स्टेप बैक कर सकता है। राइटर में हो सकता है अप टू द लास्ट एक्शन, जो प्रीवियस एक्शन आपने लिया था जहां शुरू किया वहां तक लेके जा सकता है। ठीक है, कैल्क में सिचुएशन ये होती है जब तक सेव नहीं किया होगा या आपने एक बार फाइल सेव कर दी तो उससे एक्शन बैक होते कि नहीं होती, चेक करना है आपको जाकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 154, which features in LibreOffice Writer allows you to create professional looking document by formatting text and adding graphics? Options हैं writer styles, writer templates, writer wizard, writer gallery। ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आंसर भी समझ मिल भी जाएगा। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना जरूरी इस बार में। राइटर टेम्पलेट्स, ठीक है, तो ऑप्शन जो आएगा आंसर आएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे गैलरी तो समझ में आ रहा है, राइटर में आपकी कोई गैलरी नहीं होती, गैलरी में इमेजेस होती है। नंबर 1, स्टाइल्स में फॉन्ट वगैरह होते हैं, सेट ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है ना? विजार्ड क्या होता है? विजार्ड होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश एनी टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फॉलो कर रहे हैं उनको कहा जाता है विजार्ड। जैसे फॉर एग्जांपल सभी ने किया हुआ है, व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाना है तो उसका एक विजार्ड है। क्या है? पहले नंबर डालो, नेक्स्ट करोगे, OTP आया, नेक्स्ट किया, इमेज लगाई, नाम सेट किया, कैप्शन सेट किया, जो भी स्टेटस वगैरह होता है, देन नेक्स्ट। दिस इज द स्टेप्स। इनमें से किसी भी स्टेप पे आप स्किप नहीं कर सकते, जहां कर सकते हो वहां चॉइस दे दी जाती हो। तो जितने भी सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विजार्ड बोलते हैं। ठीक है, स्टाइल्स में मैंने बता दिया था जितने भी सेट ऑफ फॉन्ट्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, ये सब स्टाइल का हिस्सा हैं।
गैलरी में सिर्फ इमेजेस आती हैं, राइटर गैलरी अगर है तो इमेजेस का जिक्र कहीं ना कहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, which of the following is not a text alignment option in LibreOffice Writer? ऑप्शन है लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई एंड टॉप। अभी जस्ट प्रीवियस सेट में हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हुए चले थे हम लोग, तो ये अलाइनमेंट जो है राइटर में नहीं है, किसमें है ये? नहीं है, किसमें? ये कैल्क में है। बताया था 6 अलाइनमेंट्स थे, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडिल बॉटम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 156, इन LibreOffice राइटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेविगेटर? ऑप्शंस हैं सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट, नेविगेट थ्रू डिफरेंट sections and objects within a document, track changes made to a document, and last view the different types of layout. Correct answer is navigate through different sections and objects within a document. It is just like a scrolling. Navigation बोलते हैं scrolling को, ठीक है ना, यानी ऑब्जर्व करना डेटा में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे चैप्टर 1 है कहाँ पे, तो किसी भी कंटेंट को स्क्रॉल करना जो कहलाता है वो कहलाता है नेविगेशन। Now next question पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, which menu in LibreOffice Writer is used to adjust the page layout, margin and orientation of document? ऑप्शन है आपका इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू और लास्ट है आपका यहां पर पेज। आपने क्वेश्चन दोबारा फिर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन लिखा है विच मेन्यू, और पेज नाम का कोई मेन्यू नहीं होता है भाई, ठीक है ना। इसीलिए इसको मैं एक एक क्वेश्चन की लाइन से बोल रहा हूं, उसने क्वेश्चन बोला क्या था ये समझना है मुझे, है ना। उसने ऑप्शन नहीं पूछा, विच ऑप्शन इन LibreOffice नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है विच मेन्यू इन LibreOffice राइटर इज यूज्ड टू एडजस्ट द पेज लेआउट, मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है अभी। Now, what is the purpose of style and formatting window in LibreOffice Writer? Options are to insert predefined style in a document, to format text using predefined styles or create custom styles, to adjust the formatting of page element, or last to view the document in different layout. To format text using predefined, अब styles में थोड़ी पहले बताया था, styles में क्या क्या जाता है, font का नाम, font का size, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सभी चीजें और अलाइनमेंट, ये सब मिलकर बनाते हैं स्टाइल, ठीक है। अब उसमें सपोज आपका कोई नाम दिया हुआ है तो कस्टम स्टाइल का ऑप्शन आता है कि आप अपने नाम की भी सेटिंग्स बना सकते हो, कि सपोज मैंने कहा कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट आपके नाम पे या XYZ अशोक के नाम पे क्लिक करे तो फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाए, कलर रेड हो जाए, तो क्या स्टाइल है, इट इज जस्ट लाइक अ मिनी टेम्पलेट। Now, next है आपका यहाँ पर, which of the following file format can be imported into LibreOffice Writer for editing? Option है .pdf, .jpg, .txt और .gif. .jpg फाइल फॉर्मेट इंपोर्ट इन द LibreOffice फॉर एडिटिंग, इमेज की एडिटिंग के लिए या कंटेंट की एडिटिंग के लिए, ठीक है ना। Now next है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 160, what is the purpose of find and replace feature in LibreOffice Writer? ऑप्शन है search for a specific word, replace another word, find spelling errors, find synonyms और last है to locate image or object. ऑप्शन है search for a specific word and replace with another word. Question number 161, which menu in LibreOffice Writer allows you to change the language settings for spell check and dictionary? Options हैं tools, format, insert, view. अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है इसका आंसर, हे भगवान बहुत बढ़िया। मैं ऑनलाइन वालों से क्या कहूं, मेरे ऑफलाइन वाले सो रहे हैं,
आप लोग तो फिजिकली प्रेजेंट हो क्या ऑफलाइन हो? भैया अभी बताया था, स्पेलिंग ग्रामर, लैंग्वेज ऑप्शन, थेसारस ऑप्शन कहां मिलेगा? बताया था ना। अब आगे ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ what is the purpose of track changes feature in LibreOffice Writer? Keep a record of the time. अभी इसका टाइमर स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, ऑप्शन थोड़ा बड़े हैं, आप भी पढ़ो साथ में, मैं भी पढ़ लूं, फिर देखते हैं आंसर क्या आना है। Keep a record of the time spent editing a document. Highlight spelling and grammar errors in a document. Visually mark up changes made to a document by different user. Change the font and formatting of selected text. Now time start करता हूं, अब आराम से पहले पढ़ लिया, ठीक, समझा है ना? ठीक, ऑलमोस्ट मुझे लगा सही है आपका आंसर, ठीक है ना? ओके, ये होता है क्या है ट्रैक चेंज? ट्रैक चेंज होता है क्या है? चेंजेस कर देंगे तो मेन यूजर है वो आके चेक कर सकते हैं किसने कितना क्या किया हुआ है, क्या एडिटिंग की गई है, प्रीवियस कंटेंट क्या रहा है, और मेन यूजर उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की भी चॉइस रखता है। क्या हम, अब चल एक अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स रखते हैं ना, यहीं से बैठे बैठे करते हैं अभी। क्या ट्रैक चेंज को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं? ठीक है, अब ये जरा लैब में जब पहुंचिएगा आप लोग और मुझे करके दिखाइएगा। यस सर तो बोला है ना, अब कमिटमेंट हो गया, ठीक है। तो अभी जस्ट जैसे ही सेशन ओवर होगा या कल के सेशन में जब भी आप फ्री हो, ये मुझे आप करके दिखाएंगे कि ट्रैक चेंज पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे होता है। क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, टू इनेबल द ट्रैक चेंज ऑप्शन विद पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो लोड करते जाना, वरना इस क्लास का मजा यही खत्म हो जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमार्क ऑप्शन फाउंड इन मेन्यू। ऑप्शंस है इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, नन ऑफ अबव। ध्यान देनी था प्रैक्टिकल, अभी ये गलतियां हो ना हो बात है, मैं ये नहीं बताया सही गलत, अभी आंसर मिल चुका है फिलहाल आपको, तो आगे से ध्यान रखिएगा और आपकी खुद की स्कोरिंग क्या चल रही है वो आप अपना नोट करते जाओ, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ सेट 4 शुरू हुआ है, अभी बाकी 3 दिन बाकी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो टेस्ट मैच शुरू हो चुके हैं हम लोग के, 5 दिन का होता है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इन LibreOffice Writer allows you to view multiple pages of a document simultaneously? बहुत ध्यान से, ऑप्शंस क्या है? पेज लेआउट, फुल स्क्रीन, जूम, नन ऑफ अबव। कंफ्यूजन नहीं है अभी तो चलेगा, मैनेज होगा अभी। जूम, जब जूम को कम करते हैं ना तो जितने पेजेस होते हैं वो एक साथ दिखते हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे, यही तो मल्टीपल है भाई। पेज लेआउट में कुछ होता ही नहीं है, वहां पर जो मिलता है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पेज स्टाइल के नाम से मिलता है। फुल स्क्रीन में एक ही पन्ना सामने आएगा तो मल्टीपल कहां देख पाओगे भाई, ना इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। अभी एक या दो बार पढ़ लो फिर से, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वेब व्यू इन LibreOffice Writer? ऑप्शन है शो द वेब पेज अपीयरेंस, ऑप्शन है नॉर्मल, ऑप्शन है देन टेम्पलेट व्यू है, नन ऑफ व्यू है। बाय वेब तो क्लियर हो चुका है, आंसर इसका वेल नोन हो चुका है आपके लिए, बट इस आने दीजिए, पहले आंसर आ गया, शो द वेब पेज अपीयरेंस। नाउ क्वेश्चन चेंज होता है या ऑप्शन चेंज हो गया है, अगर ये नहीं लिखा होगा, ये तो इजी टू गेस हो गया था ना। कभी कभी होता है शो द कंटेंट ऑन ब्राउजर, इट इज यूज्ड टू हाउ द कंटेंट विल अपीयर ऑन द ब्राउजर। ये किससे पता चलता है? वेब से। इसके अलावा और अदर देन वेब और कौन सा व्यू होता है राइटर का? 2 व्यूज होते हैं, इनमें से एक मैंने बता दिया, दूसरा कौन सा है? व्यू मेन्यू में जाना, ऊपर लिखा होगा। आपकी तैयारी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, मैं ये करा रहा हूं, वरना भला नहीं होता लोगों का। व्यू मेन्यू में 2 दिखते हैं, ऊपर होता है नॉर्मल, उसके नीचे लिखा होता है वेब, ठीक है।
तो दो तरीके के व्यू अवेलेबल हैं किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। नॉर्मल व्यू मतलब एक डिफॉल्ट स्क्रीन दिखाएगा जैसा ऑन पेपर आने वाला है, उसमें रूलर भी होगा, पेज जूम भी होगा, जितनी सेटिंग, जितनी भी डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेटिंग होती है वो नॉर्मल के थ्रू दिखाई देंगी। वेब में वेब पेज अपीयरेंस यानी फ्लैट पेज अपीयरेंस भी दिखाई देता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होगा। Now, question number 166. Which menu in LibreOffice Writer allows you to insert a special character and symbols into a document? Option है insert, format, tools, none of the above. अब इतने में एक तो सही बनता है आपका, ठीक है ना? इतनों पे आपने एक मेहनत की, ठीक है? तो इंसर्ट में काफी सारी चीजें और भी देख रहे हैं। इंसर्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनकी एक लिस्ट मैंने बताया, हर एक में मेनू पे तैयार कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रियोफिस? आंसर आपको पता है, क्वेश्चन को रिक्वेस्ट किया गया है। शॉर्टकट बस जल्दीबाजी मत करना, पहले पढ़ लेना, क्या पता बीच में छोटा सा नोट लगा हो, ठीक है? CTRL प्लस A, CTRL प्लस S, W एंड लास्ट है P, CTRL प्लस P। तो करेक्ट आंसर था CTRL प्लस S। क्वेश्चन नंबर 168। Which feature in LibreOffice Writer allows you to create a mail merge document? मेल मर्ज तो क्लियर है, ऑप्शन भी समझ में आ रहा होगा। राइटर विजार्ड, मेल मर्ज विजार्ड, लेटर विजार्ड और लास्ट है आपका नन ऑफ अबव। मेल मर्ज विजार्ड क्यों होता है मेल मर्ज विजार्ड, या मेल मर्ज का काम क्या होता है? चलिए इसको अपना देखिएगा। एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रेसिपिएंट्स के लिए तैयार करना, ये होता है मेल मर्ज का काम। जैसे एडमिट कार्ड हो गया है ना, या इनविटेशन कार्ड्स हो गए, उन सभी, या मार्कशीट्स हो गई, जिसमें टेम्पलेट एक ही जैसा है, बस आपके एडमिट कार्ड पे आपका नाम लिखा होगा, मेरे एडमिट कार्ड पे मेरा, लेकिन एडमिट कार्ड का कलर, डिजाइन, लोगो सब कुछ सेम होगा, ठीक है? तो उसको जब तैयार किया जाता है वो किससे होगा, मेल मर्ज से होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इन लिब्रियोफिस राइटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेज ब्रेक फीचर? ऑप्शन है चेंज द लेआउट ऑफ पेज, break the document into multiple sections, insert a blank page at the current cursor position, and none of the above. Insert a blank page at current cursor position. कंफ्यूजन वहां नहीं था, कंफ्यूजन आपको सी और बी में था। लेआउट तो फीचर ही नहीं था, लेआउट तो दो ही थे, नॉर्मल और वेब। ऐसे तो क्वेश्चंस को ऐसे तोड़ना शुरू करिएगा जब भी आपको डाउट हो। ब्रेक द डॉक्यूमेंट इन मल्टीपल सेक्शंस, वो नॉर्मल एंटर से हो जाता है। सेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए 4 लाइनों का एक पैराग्राफ है, अब मुझे 2 में तोड़ना है, तो जहां फुल स्टॉप लगा होगा वहां जाके बीच में कर्सर रखो, एंटर मारो, 2 सेक्शन बन गए। बस समझ आ गई? जैसे यहाँ पे देखो, सपोज ये लाइन है, इधर देखिए आप, ब्रेक द डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ कर्सर रखा और एंटर मार दिया, अभी 2 पैराग्राफ हो गए, तो 2 पैराग्राफ मतलब 2 सेक्शंस हो गए, ठीक है? ये चीज होती है। नाउ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे जिसमें भी लगे आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा। विच ऑप्शन इन लिब्रियोफिस राइटर allows you to export a document as a PDF फाइल? ऑप्शन है फाइल में सेव एज ऑप्शन, फाइल से एक्सपोर्ट ऑप्शन, फाइल से प्रिंट ऑप्शन और फाइल से शेयर ऑप्शन। कुछ एग्जाम में जो पूछना चाह रहा था आपने सुना नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से आराम से सुनो। जब फाइल एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेव एज से भी ये हो जाता है, आई एग्री, बट चूंकि वहां पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो एग्जामिनर उस ऑप्शन तक पहुंचना चाह रहा है, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाउ कैन यू ऐड पेज नंबर्स टू अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर? ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर्स, फॉर्मेट मेन्यू है ये, इंसर्ट पेज नंबर, टूल्स पेज नंबर और व्यू पेज नंबर। इंसर्ट पेज नंबर, चलिए ट्राई कर लीजिए। तो फिलहाल ये ऑप्शन है आपका। क्या पेज नंबर लगाने के लिए यही एक तरीका है या कोई और तरीका भी है मेरे पास? व्यू में हेडर एंड फुटर ऑप्शन से भी हम लोग लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 172, which of the following options is used to change the line spacing in LibreOffice Writer? Format line spacing option, insert line spacing option, tools line spacing, and last है format paragraph indent and spacing. आंसर जान दीजिए, फॉर्मेट पैराग्राफ के अंदर ही जाकर के इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। ना नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट डज द ऑटो करेक्ट फीचर इन LibreOffice Writer डू? टाइमर बाद में ऑन करूंगा, पहले पूरा पढ़ लो। ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एरर्स एज यू टाइप, ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, automatically adjust the page layout based on the content, automatically convert text to lower case। अभी आपके पास टाइमर स्टार्ट कर दिया है, अब अपने अपने आंसर्स डिसाइड कर लो। दोनों में ऑलमोस्ट क्लियर ही है, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है और इसलिए टाइमर स्टार्ट नहीं किया था, अब आपके आंसर सही है। ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्पेलिंग एज यू टाइप, जैसे कोई बच्चा कभी टाइप करता है, ये इनबिल्ट फीचर है, या आपको ऑन या ऑफ नहीं करना होता है। सपोज आपने दिस की स्पेलिंग THSI लिख दी है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, दिस कर देगा। और आप इसके अंदर, ये टूल्स में मिलेगा आपको, इसके अंदर जाके खुद से अपने करेक्शंस मैनुअली फीड कर सकते हो। जैसे सपोज आपका नाम जो संदीप है, तो आप जल्दी में क्या SANDEP लिख देते हो, तो आप क्या जब भी मैं ये लिखूं अपने आप डबल ई लगा लेना, तो इसके अंदर जाकर के अपना एरर और करेक्शन दोनों ऐड कर दो। जब भी उस सिस्टम पे आपके नाम में सिंगल ई आएगा, वो डबल ई लगा देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 174, which of the following option is used to insert footnote or endnote in LibreOffice Writer? ऑप्शन है insert footnote and note, format footnote and note, tools footnote and endnote, view menu में footnote और endnote। insert footnote and note यानी एक एडवाइस जो होती है ना RxCA डॉक्टर के नाम पर, वो ये है कि आज जाके सबसे पहले सभी लोग सारे मेन्यू ओपन करेंगे और किसमें क्या आ रहा है वो जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक क्वेश्चन इस तरीके से आने हैं, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, ऑप्शन विजिट करते रहेंगे तो याद रहेंगे। अनटच रहेंगे कि अच्छा ठीक है आता है, एग्जाम टाइम पे देख लूंगा एक बार ओपन करके, वो आपके लिए हार्मफुल है। Now next question क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 175, what is the purpose of mail merge feature in LibreOffice Writer? अब मैं पहले टाइमर बाद में ऑन करूंगा इसका। To send emails directly from the document, to combine a document with a data source, to organize and email contacts, to format email signatures। अब टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, अब अपना आंसर बताएं, आराम से पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन घुमाया बहुत तगड़ा है, वो नहीं लिखा है तो डेफिनेशन बोल ही दीजिए। टू कंबाइन अ डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स, जिसने मेल मर्ज का प्रैक्टिकल किया है ध्यान से उसको याद होगा, जब मेल मर्ज खत्म होने पे आता है तो सेकंड लास्ट स्टेप होता है व्यू डेटा सोर्स, कंट्रोल शिफ्ट F4, ये शॉर्टकट की होती है। जैसे डेटाबेस से क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना फील्ड को, कि भैया यहाँ नेम के सामने नेम आना चाहिए, तो वो यही कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स से कनेक्ट करने का। टू सेंड ईमेल शब्द लिखा हुआ है तो होना नहीं, डायरेक्टली फॉर द डॉक्यूमेंट। आप कभी डॉक्यूमेंट से ईमेल भेज ही नहीं सकते हो, देखो तो आप ईमेल से भेजते हो, ब्राउज़र से भेजते हो, वेबसाइट से भेजते हो, राइटर से थोड़ी ना भेजोगे ईमेल, इग्नोर करो। टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ईमेल कॉन्टैक्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा, लेकिन चूंकि मेल मर्ज लिखा हुआ था तो ये फिलहाल यहाँ के नहीं, ये एक बार कैल्क के रेफरेंस में होता तो मैं मान सकता था कुछ अलग से घुमा के, यहाँ भी वहां पे हम लोग ईमेल और पर्सन के नाम वगैरह मैनेज कर सकते। फॉर्मेट ईमेल सिग्नेचर कोई मतलब नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर, हाउ कैन यू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट इन LibreOffice Writer? ऑप्शंस है इंसर्ट में बुलेट, फॉर्मेट बुलेट एंड नंबरिंग, टूल्स बुलेट और व्यू बुलेट्स। तो आंसर जान लीजिए पहले, फॉर्मेट बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये है फॉर्मेटिंग क्या टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार था ना, और स्टाइल्स मेन्यू में लिस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउज यू टू चेंज द लैंग्वेज सेटिंग्स फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शंस हैं फॉर्मेट और लैंग्वेज, इंसर्ट मेन्यू में लैंग्वेज, टूल्स में लैंग्वेज, टूल्स मेन्यू में, और लास्ट है व्यू में लैंग्वेज। अब इतनी देर से बात हो चुकी है, अब अगर गलत हो रहा है तो फिर है ना। टूल्स लैंग्वेज, टूल्स मेन्यू में लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू जब ये लैंग्वेज ऑप्शन सेट करते हो तो डिक्शनरी चेंज होती है, भाषा नहीं। ठीक है ना। बाकी हिंदी इंग्लिश करने के लिए फॉन्ट लगाना पड़ता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब पहले, बाद में टाइमर, बाद में ऑप्शन। पहले ये बताइए, आप लोगों में से सभी ने टेबल ऑफ कंटेंट फीचर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो जाके चेक करिए, जिनसे हेल्प लेनी हो उनसे हेल्प लीजिए कि सर ये ऑप्शन मुझे बता दीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और एक ये बन ही चुका है और भी आएगा। एक ये और दूसरा इंडेक्स, ये कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, जिनके बारे में पता है। बिब्लियोग्राफी, ये सब इंपॉर्टेंट बुलेट्स है, नोट करते रहिएगा। नाउ ऑप्शंस क्या क्या दिए थे? ऑटोमेटिकली जनरेट अ लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल इन द डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट अ क्लिकेबल इंडेक्स ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट, क्रिएट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स विद रिस्पेक्टिव पेज नंबर, और लास्ट है नन ऑफ अबव। अब मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, अब आप अपना आंसर डिसाइड करो अगले 10 सेकंड में। Create a list of headings and subheadings with respective page number. इसी heading शब्द को लिखाया जाता है, मैंने लिखवाया अभी तक chapters, list of chapter names with this subheading। ठीक है ना। तो इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि ये आपके पास रहेगा। Now next है आपका क्वेश्चन नंबर 179, how can you change the font style of selected text in LibreOffice राइटर? ऑप्शन है फॉर्मेट से फॉन्ट मेन्यू ऑप्शन, इंसर्ट मेन्यू में फॉन्ट, टूल्स मेन्यू से फॉन्ट, व्यू से फॉन्ट। तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक ही जगह मिलता है सब कुछ। टूल्स में फॉन्ट ये रहेगा, ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। नाउ हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन लिब्रेऑफिस राइटर? फॉर्मेट में फॉन्ट मेन्यू, इंसर्ट फॉन्ट, टूल्स का फॉन्ट ऑप्शन, और लास्ट है व्यू का फॉन्ट ऑप्शन। फॉर्मेट का फॉन्ट, नाउ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इन विच मेन्यू फाउंड। ऑप्शन दिया है फॉर्मेट ऑप्शंस का फॉन्ट है, इंसर्ट, सिंपल मेन्यूज का याद रखना है और कुछ नहीं, फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स और व्यू। फॉर्मेट में ही ऑप्शन मिलेगा आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो फॉर्मेट में ही अवेलेबल है, ठीक है ना। शॉर्टकट की फॉर सेव एज ऑप्शन इन लिब्रेऑफिस राइटर। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। एस तो पता है मेरे को, कंफ्यूजन दो जगह पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ये रहता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर शॉर्टकट की, चलो इसको क्वेश्चन चेंज कर देते, शॉर्टकट की फॉर सेव एज कॉपी ऑप्शन इन लिब्रेऑफिस। सेव एज कॉपी ऑप्शन, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दोनों के लिए यूज हो रहा है। अब वहां पर दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शॉर्टकट की फॉर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेक्शन फीचर्स इन लिब्रेऑफिस राइटर? टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट into multiple columns, insert page break at the specific point in the document, to organize content with a different page layout and formatting, to create hyperlink with the document. Option है आपका
to organize the content with different page layouts and formatting. Now next question है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 186. How can you add a header or footer to a document in LibreOffice Writer? Options हैं फॉर्मेट मेन्यू में हेडर एंड फुटर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑप्शन, टूल्स हेडर एंड फुटर और व्यू का हेडर एंड फुटर ऑप्शन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इंसर्ट में हेडर एंड फुटर ऑप्शन. ठीक है, द कंटेंट that question number 187, the content that appear at the top at the bottom of each page is called footnote, footer, header और end note. तो वो कंटेंट जो हर पेज के बॉटम पर आता है वो है फुटर, और फुटनोट होता है किसी भी शब्द का रेफरेंस. अगर किसी भी शब्द के या का मीनिंग पेज के नीचे आ रहा है तो वो फुटनोट है, और हर पेज के नीचे जो आ रहा है हर पेज के नीचे वो फुटर है. Now, question number 188, header and footer both are appear in blank area of page. आपके ऑप्शंस हैं margin, top, bottom और last है none of above. तो both are appear in the top and bottom या margin area of page. ठीक है? Now next है आपका यहाँ पर question number 189. How can you insert hyperlink into a document in LibreOffice Writer? Format menu, insert menu, bottom या none of the above. Insert hyperlink option. Question number 190. Which of the following option allows you to adjust the page margin in LibreOffice? Options हैं page, page design, पेज स्टाइल और लास्ट है आपका नन ऑफ एबव. चेक कर लेते हैं यहां पर. पेज स्टाइल, इसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं ओरिएंटेशन से लेकर के मार्जिन तक के. क्वेश्चन नंबर 191. ब्लैंक इज यूज्ड टू डिवाइड द सेलेक्टेड पैराग्राफ इन 2 और मोर वर्टिकल सेक्शन. ऑप्शंस हैं टेबल, रूलर, कॉलम्स और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव. तो सिलेक्टेड पैराग्राफ को 2 या 3 वर्टिकल सेक्शन में तो साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे. ठीक है, तो कॉलम्स ऑप्शन जो कि फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 192. ब्लैंक मेन्यूज आर इन LibreOffice राइटर. राइटर में कितने मेन्यूज हैं? 9, 10, 11 या फिर नन ऑफ द अबव. चलो शुरू कर लेते हैं. ठीक है, तो 11 हैं, बाकी में चेक करिए कितने हैं, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 193. हाउ कैन यू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन LibreOffice विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट, व्यू, टूल्स एंड इंसर्ट. तो टूल्स मेन्यू अभी हम लोगों ने बताया था कि टूल्स मेन्यू के अंदर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Blank alignment option is used to equally set the paragraph from left and right. Options था left, center, right और justify. अभी क्लियर कर दिया था उसको कि क्या चीज हम लोगों ने डिस्कस की हुई है. तो आंसर है इसका justified. क्वेश्चन नंबर 195. In H2SO4, 2 and 4 is called. ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डाउनवर्ड या बेस. तो बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दिया हुआ है. सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेशन में क्या था. तो सबस्क्रिप्ट. क्वेश्चन नंबर 196. बुलेटेड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक लिस्ट इन राइटर. ऑप्शंस हैं अनऑर्डर्ड, टॉगल लिस्ट, फॉर्मेटिंग मार्क और लास्ट है नन ऑफ द अबव. अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके रिस्पेक्टिव शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिएगा कि ऑन या ऑफ करने के लिए क्या यूज हो रही होती है. क्वेश्चन नंबर 197. लीजिए ऑप्शन भी आ गया. शॉर्टकट की फॉर बुलेटेड लिस्ट इन राइटर. ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12,
कंट्रोल प्लस F12, ऑल्ट प्लस F12 और नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर है आपका शिफ्ट प्लस F12। क्वेश्चन नंबर 198, शॉर्टकट की टू सर्च कमांड इन राइटर। सर्च कमांड एक ऑप्शन है राइटर में, शॉर्टकट की ऑप्शन दिए गए हैं शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस एस्केप, ऑल्ट प्लस एस्केप और नन ऑफ अबव। चेक कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस एस्केप हेल्प मेन्यू में जाके फाइंड करिएगा तुरंत। हेल्प मेन्यू में नीचे दिया हुआ है तीसरे चौथे नंबर पे सर्च कमांड के लिए शॉर्टकट की सामने लिखी हुई है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 199, कवर पेज इज अपीयर बाय नेम ऑफ ब्लैंक इन राइटर। ऑप्शन है टाइटल पेज, फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज और नन ऑफ द अबव। तो कवर पेज क्या होता है ये याद रखो, और ये किस मेन्यू में मिल रहा है, फॉर्मेट में किस नाम से वो दिख रहा है सामने, टाइटल पेज के नाम से ही कवर पेज है। और सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, शॉर्टकट की फॉर डेटा सोर्स ऑप्शन इन राइटर। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस CTRL प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4 और लास्ट है कंट्रोल प्लस F4। मेल मर्ज के लिए ट्राई किया जाने वाला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। यह है आपका डाटा सोर्स ऑप्शन का सही आंसर। ठीक, तो ये है आपके ओ लेवल ITNB के सेट नंबर 3 एंड 4 के कुछ क्वेश्चंस जो आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेट में।